दोस्तों नमस्कार। अभी मैं अंबेडकर नगर जिले में हूँ। बेला परसा ये गांव थाना है बसखारी। आए दिन अगर देखा जाए तो परिवार के लोगों में एक कहीं न कहीं आतंक सा भय पैदा हो गया है कि कोई व्यक्ति घर से अगर बाहर निकलता है तो जब तक वह व्यक्ति घर नहीं आता है तब तक भय लगा रहता, कहीं ऐसा ना हो कोई अनहोनी हो जाए। ऐसा ही कुछ मामला इस गांव का है, बेला परसा का, जहां पे आज हम लोग आए हैं। रमेश नाम का युवक, ये राजभर परिवार है। नहीं ठीक है सर। वो लड़का बाहर रहता था। कहीं न कहीं आप जानते हैं गरीबी जो होती है उन लोगों को मजबूर कर देती है बाहर जाने के लिए। कौन चाहता है अपने माता पिता और पत्नी और बच्चे को छोड़ के बाहर जाने के लिए। लेकिन हुआ वही कि वो जो लड़का यहाँ से बाहर जाता है, जैसा परिवार के लोग बता रहे हैं कि वहां से रास्ते में वो लोग आते हैं। कोई लड़का अयोध्या उतरता है, इसी गांव का लड़का है वो जो लड़का नहीं मिलता है इस परिवार को, तो परिवार वाले इस रमेश के ऊपर आरोप लगा देते हैं कहीं यही जो है मार के फेंक दिया है। तमाम बातें हैं। अब मैं इस परिवार के जो भी लोग हैं उनसे जानेंगे, आसपास के लोग उनसे बात करेंगे कि आखिर में कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप क्या मामला हुआ। भैया क्या हुआ इससे? रमेश जी पर खड़े हो आप। रमेश जी कहाँ पे? अच्छा आप गला क्या कुछ समस्या? अच्छा तब बैठे आप, तब बैठे इधर साफ है, साफ होगा, देख लो साफ है, साफ है। भैया का नाम है? मेरा नाम इतरत हुसैन है, बेला परसा का निवासी हूँ। मेरे यहाँ बहुत क्लोज घर के बच्चे हैं। रमेश परिवार गया शहर कमाने। 3 बच्चे इसी गांव के गए और तीनों बच्चों में एक बच्चा के अयोध्या उतर लिया। इनके परिवार, रमेश खुद जाकर उनके परिवार से बताया, बुद्धू प्लस उनके बच्चे, क्या नाम है, बुद्धू के लड़के को लवकुश नाम है, उनके माँ से बताया कि भैया आपका बच्चा वहां उतर गया, हम लोग के साथ नहीं आया। और बार बार बताते रहे। गांव के असलम पत्रकार हैं वो, और प्लस मसला निसार चक्की आटा चलाते हैं। वहाँ पुलिस आई है, ओमकार पटेल हैं और एक सिपाही, और ये दोनों मिल करके उससे 5,000 रुपया भी लिए। अच्छा। बुद्धू की औरत से असलम लोग लिखा करके इनके बच्चे को वहाँ बुलाए शनिचर को। शनिचर के लेके गए तो फिर ये हमारे भाई से फोन किया कि भाई हमारा बैंक से आया गया। उनसे गारंटी पे साहब से कहा कि अगर कोई घटना हुई होगी इस बच्चे के साथ कि या मार के फेंक दिया है या मरवा दिया है, कुछ भी होगी तो हम जिम्मेदारी लेते हैं। अगर दोबारा आप बुलाएंगे इसको मारी टार्चर मत करिए। इनके परिवार को लाकर घर लाके छोड़ गया। फिर वो बच्चा घर पे आया, घर से फिर वो अपना गया कमाने का। फिर दूसरे दिन उनका बच्चा शनिचर को शाम को ये घटना हुई, पुलिस लेके गई। इतवार को उनका बच्चा शाम को 4 बजे आ गया। इतवार के जब आ गया उनके फिर पुलिस लेके गई, उनको फिर लाइव करा। फिर रात में हमारा ये बच्चा जो गया कमाने के लिए, कमा के फिर वहां से लौटा नहीं। रात में फिर हम लोग ढूंढे ढांढे। फिर रात में हम लोग कहे भैया सुनो। फिर सुबह हमारे पास सुबह 6 बजे 6:30 बजे हम के बाबू घबराओ, एक आदमी और जो बचा है उसके भी घर चले जाओ, देखा हो सकता है कहीं रास्ते मिल जाए। तो 6:45 बजे हमारे जमीन पहले थी उसी भट्टे पर से लौट रहे थे, पता चला वहां लाश ला करके मार के फेंक दी गई है। फिर जब पुलिस आई, पुलिस आने के बाद लाश को जब पलटी गई तो उसके बाई तरफ से कान के ये और मत्थे पे जैसे ईंटे से किसी चीज से मारा हुआ हो और इस पे चोट, और ये पूरा खून दिए थे। और ये हाथ भी बायां किसी बल भी गिरा है। और ये घुटना जो है, और वो जूता जो था, हमारे पास वीडियो है सीमा नागरिक गार्डन में, वो घास में से इसे पकड़ के जैसे आदमी को किसी घींचते लेके आए, इस तरीके से लाके वहां लेटाया गया था। ये आपको लगता है कि हत्या कहीं और की गई? हाँ। और ला करके जो है वहां सुलाया गया। पूरा खून निकला। तो जो एप्लीकेशन हम लोगों ने दिया इनकी तरफ से, राम सिंह जी की तरफ से मांगे, यशो साहब दिए, वही सामने पढ़े। एक वही असलम पत्रकार का नाम उसमें था, इन्होंने जो बताया वो एप्लीकेशन दी गई। उस हिसाब से वो उन्होंने उस एप्लीकेशन को रख दिया। फिर 5 लोग हम लोग को बुलाए थाने पे, 5 लोग आदमी से पंचनामा करके लास्ट पोस्टमार्टम कराए और उनका नाम निकाल दिया। उनको खुले पुलिस छोड़ रही है उनको बचाने के लिए, ये सत्यता है। जबकि बोला गया उनको, और 3 बार अंकल उसी थाने में बोले कि आपकी पुलिस मार के तोड़ दी है, पैर में घुटने में चोट आ गई है, लंगड़ाता रहा 2 दिन से बच्चा, लेकिन वो सुनने के लिए यशो साहब तैयार नहीं थे। कौन थाना है? थाना बसखारी। हाँ, बसखारी थाना के एसओ महोदय सुनील पांडे जी, आपसे निवेदन है
कि कम से कम जो भी कुछ मामले हैं, जैसे जिस तरह परिवार के लोग बता रहे हैं कि मारा गया, पीटा गया, गलत चीज़ है। जानकारी ठीक है, अगर हो सकता है जैसा लोग बता रहे हैं कि लड़का उतर गया, गायब हो गया, लेकिन जब तक ये सिद्ध ना हो जाए कि हत्या किया गया है, या कम से कम अगर उस बच्चे की लाश से अगर मिलती तो होता जो ठीक भाई साथ में लोग आए थे, हो सकता है हत्या हो ही गया हो। लेकिन अब किसी को मारना पीटना ज्यादा मतलब मार दिया ज्यादा मार दिया, घुटने में अंकल पूछे। जी जी, मतलब ज्यादा मार दिए थे। मारे थे, लंगड़े लंगड़े चलता था। मैंने पुलिस वाले को बोला, सुमो जो कहते थे उनको एसओ को बुलाया। मैंने बोला कि पुलिस वाले ने जब यहाँ पर लेकर आए हैं, वो टीचर को नहीं पता, मैंने जब लेकर आए हैं तो यहाँ पुलिस वाले बहुत मारे उसको। अच्छा। यहाँ तक मार दिया कि उसके पैर और चलना भारी पड़ गया। कहते पुलिस वाले क्यों मारेंगे? अच्छा। मैंने कहा पुलिस वाले ने मारे नहीं होते तो पैर से चलता नहीं ठीक ठाक से, उसको मारे जब भी तो वो चल नहीं पा रहा था। कहते पुलिस वाले नहीं मारते। ओहो। मैंने कहा ये 112 नंबर गई तो वही उठा के लाई थी, जी। आप कह रहे मारे नहीं। अच्छा, जब कहते ये गरीब आदमी कमाता खाता है, उसको क्या नाम है, गरीब आदमी होता है तो कमाता खाता, उसमें क्या। मैंने कहा आजकल किसी गरीब आदमी को कैसे कह देगा, किसी को कह दो तो गरीब आदमी है तो वो कहे यही डायरेक्ट बोलेगा कि गरीब क्या तू मेरे खिलाता है? कभी नहीं कोई अपने आप को गरीब समझता, काम करता है तो खाता है, कोई चोरी नहीं करता। अच्छा बाबूजी, जब यहाँ 100 नंबर ले जाती है उनको, तो जब 100 नंबर ले जाती है उसके बाद जब लाके छोड़ती है, छोड़ी नहीं। वहाँ हमारा भाई गया, आपने फोन किया तो हमारा भाई गया थाने पे, बैंक में रहता है, तो आकर के गारंटी पे लिया कि अगर वो बच्चा हमारा मतलब ये लड़का मार दिया होगा या कुछ हो गया होगा तो हमारी जिम्मेदारी हम फिर आपको सुपुर्द कर देंगे, लेकिन इतना ना मारिए कि बच्चा ही मर जाए। अच्छा। आने से पहले तो बच्चे को छोड़ा करके लेके आए। मैं बताऊं करके थाना अध्यक्ष ने दिलाया, थाना अध्यक्ष ने दिलाया कि भाई आप गारंटी ले रहे हैं, आप तो हम छोड़ दे रहे हैं। उन्होंने छोड़वाया दिया। मतलब ये रहा कि जब यहाँ से ले गए हैं तब उनका जैसे शरीर को सही था, एकदम मतलब सही थे। हाँ। और जब वहां से वो मतलब भाई छुड़वा के लाते हैं, हाँ। तो तब में कंडीशन में यही दिखता है अंतर। हाँ। लंगड़े लंगड़े चलते चलते वहां से घर से यहाँ तक आए। हाँ, और 2 दिन जब तक रहे, 1 दिन 2 दिन, तब तक लंगड़े लंगड़े चलते रहे, चल नहीं पाता था। मैं बताऊं आपसे, कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो अभी गाजीपुर जिला बहुत दूर नहीं भैया, बगल में जिला है। वहां पे एक उपाध्याय को जिस तरह से पीटा गया, लड़का विकलांग था, उसकी मौत हो गई। तमाम उसके पहले हम लोगों ने देखा है आजमगढ़ में एक दलित लड़के की थाने मौत हो जाती है। एक लड़का उपाध्याय था बस्ती जिले में, उसकी थाने मौत हो जाती है, इतना पिटाई से। तो तमाम आए दिन अगर देखा जाए थाने में पिटाई का मामला जो है चलता रहता है। जो बस्ती का मामला था बताऊं आप, जब लड़के को पुलिस वाले इतना पीट जान गए लड़का मर जाएगा, तो ला करके उसे घर पे छोड़ गए। तो भैया इस समय समझ में नहीं आ रहा है कि योगी बाबा आपके बड़े बड़े दावे, पुलिस महकमा हमारा बहुत सही काम कर रहा है, लेकिन आए दिन अगर बात किया जाए तो लोगों का आरोप लगना तय है, लोग आरोप लगाते रहते हैं। तो जिस तरह से अगर मैं बात करूं कि इस परिवार की, तो ये उनके पिताजी हैं। अब आप समझ सकते हैं कि आज जैसे कहा जाता है कि जो पिता होता है वो इसीलिए बच्चों को पालता है, हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा। लेकिन जिस तरह से इनके बच्चे के साथ किया गया है, कहीं न कहीं अमानवीय कार्य है। क्या नाम है आपका? राम सिंगार। राम सिंगार जी, आप क्या कहिएगा अपने पुत्र के बारे में, कैसे मामला हुआ? का कई साहब बहुत जुलूम है तो दिखबे किए है। हाँ, बहुत खोजे अपन जान गए, 11 बजे रात तक खोजे है, ना पाए। तब रात में आए 12-1 बजे तक जागत रह गए, गोरते फिर सुबह उठे खोजे, नहर हर पे। अच्छा। फिर हाँ वह पूरा खोजे खाजे, वो कहाँ खोज के रात में आए, उसी फिर सवेरे के वहीं मिल गए। अच्छा। रात में 32 से खोजे, झाल ओल में खोजे, ना मिला। उसी जगह फिर सवेरे मिला हमें। तो जहाँ आप खोजे गए फिर वही मिला लड़का? हाँ, फिर लड़का उसे मिला। वही किसी ने बताया, लेटरिन करने जा रहा था। हाँ। लेटरिन करने जा रहा तब उसको देखा गया, जब फेमस हुआ कि शमशेर की मार के छोड़ रखा है, तब वहाँ से देखा गया। जब पुलिस में वो हुआ है, एसपी साहब या पता नहीं किसके बाद टेलीफोन हुआ है, जब उन्होंने 2 गाड़ी पाए, क्या नाम है, सचिव साहब आए हैं, सचिव साहब ने फोटो वगैरह लिए हैं, और एक आदमी और आए हैं, 2-3 आदमी आए तो थाना लगाया।
दस्ताना लगाने बैठे, बड़ी पन्नी थी खींच वाली, उसके अंदर खून जहाँ गिरा था वहाँ से धूप में रख कर उसको रखा, उसके पन्नी में रखा, फिर उसको पैक कर फिर उसको रख दिया। दूसरा फिर जहाँ पैर उसका था, पैर के तरफ लेकर के दूब वगैरह तोड़ करके फिर दूसरे पन्नी में डाल के पैक करके रख दिया। फिर कम से कम 1 बिस्सा के अंदर उन्होंने ढूंढा, इंक्वायरी किया, तो उन्होंने बोला कि इस रास्ते से आया, इस रास्ते से खींच करके इसको लाया गया है, यहाँ पर इसको बैठा करके सहारे से इसका मूड़ी नीचे करके पैर फैलाए के। अच्छा, वो जगह जो आप बता रहे हैं वो जगह है वहाँ पे? अच्छा। जमीन कहाँ जाएगा साहब? अच्छा, जैसा आप बता रहे हैं, हम लोग जब अभी यहाँ बात कर लेंगे फिर चलेंगे दिखाएंगे। धान खेत है वो? नहीं। अच्छा, ये धतूरा वगैरह पेड़ है। जो जगह है वहाँ के बारे में जैसा लोग बता रहे हैं वो दिखाएंगे आपको। आपके ये सबसे बड़े लड़के थे? हाँ, सबसे बड़े लड़के थे। 2 लड़के आपके? हाँ, 2 लड़के, 2 लड़के, 1 लड़की। मतलब यही रहा कि कहीं न कहीं आप घर पे रहते थे? हाँ, घर ही रात रहे। हाँ। आपका बच्चा मतलब कमा रहा था? हाँ, दिहाड़ी वाड़ी से खटत रहा है यार। गाँव में दिहाड़ी? गाँव गाँव में भी? हाँ, गाँव में। हाँ, कहीं काम हो पाए कैले साहब। अच्छा। हाँ, ये रहा कि कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो आपका भी एक सहारा था। हाँ, एक सहारा रहा, बहुत बड़ा सहारा। वो तबीयत गायब है साहब, वो वही कमोए करता रहा मौके पे। वो तो उसको पकड़ नहीं पाते, बसरते है वो कहीं किसी का लकड़ी उकड़ी लेके जाना होगा, वो लेके जा रहा था, किसी ने कह दिया ये समझे, उसको धर लिए पुलिस वालों ने। अच्छा। नहीं तो उसको ढूंढते रहते, उसको पुलिस वालों को हवा लग जाता, वो कहीं भाग लिया था, लेकिन वो किसी ने घरे मिनट से पहले पकड़ लिया उन्हें, पुलिस वालों ने ले गए थाने। वो जो टाइम पीटना पीट दिए, जब पीटा भी हो वो क्या नाम घबरा गया, एक पाइप था उसके ऊपर चढ़ गया, वहां तो उतारा, फिर ढाई के पेड़ मारने लगे। ज्यादा मारे वो कूद के इसी जान दे देंगे। अच्छा। हाँ, ये पुलिस वाले ने लिखे नहीं, इस बात को रिपोर्ट लिखी ही नहीं गई, जबकि पुलिस वाले को हमने साफ बोल दिया कि ये पुलिस वाले ने इतना मारा है कि बेचारा चल नहीं पा रहा था। लोग बोले थे, समझ गया, लेकिन वो कहता पुलिस वाले मारेंगे क्यों, मारेंगे नहीं तो फिर चल क्यों नहीं पा रहा था वो। यह हाल है उनका। भैया ये तो हाल वही है कि जैसे कहा जा रहा है कि ज्यादा बोल दोगे पत्रकार हो, तुम्हारे ऊपर FIR होगा, उठा कर थाने में डाल देंगे, तुम्हारी कुटाई कर देंगे एसओ साहब। ये भी जान लीजिए, बड़ी विडंबना आजकल ये भी है। लेकिन विडंबना इस बात की है कि आखिर में कैसे ना बोला जाए, जहां पे जाओ वहीं पे परिवार के लोग, गांव के लोग आरोप लगाते रहते हैं, पुलिस महकमा आए दिन एक के बाद एक लोगों की पिटाई कर देती है। भैया कौन संविधान में लिख दिया है मारने पीटने का अधिकार आपको मिल गया? कम से कम पहले कुछ जांच तो हो जाता। ये बेचारे पिता बताओ, आखिर में आज इनका बड़ा पुत्र, कहा जाता है कि बड़ा पुत्र होने पे जो पिता को एक सुख की अनुभूति होती है, आज इस तरह से उस मतलब बच्चे की हत्या कर दी गई है, जैसा परिवार का कहना है। आज इस पिता पे क्या बीत रहा होगा? ये पिता आखिर में किस मतलब आशा से उस बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया होगा? माँ भी ना है। सब माता जी नहीं है? माता भी ना है, 5-6 साल हुए, 5 साल। हाँ, मतलब वही दोनों बच्चों के लेकर आप भी जी रहे? हाँ, दोनों बच्चे लेके जिए थे। बाद में बच्चे आए, यही बेचारी सास है, यही समझन सब यही है बाबू। जो बहू क्या करे, न ज्यादा खेती न बारी है, अपन खाद कमाते अपना ठेला वाला कमाते गुजारा करते हैं। अब तो बाबूजी आपका एक हाथ चला ही गया। हाँ, एक हाथ चला गए हैं, अब बेकार हो गए, हम कुछ कर लायक ना रहेंगे। अब हमारे साथ डबल कांड हो गया ना, एक तो औरत मरी है, लड़का मर गया। नहीं। ये पिंगड़ा देखिए, कहीं न कहीं मैं यही कहता हूँ, हम लोग इसे दिखाते हैं कि पिंगड़ा देखिए आप, आखिर में आज इनका लड़का जो कहीं न कहीं इनके सहारा था, आज इनकी पत्नी पहले चली गई, लेकिन जिस तरह से इनके बच्चे के साथ किया गया है वो कहीं न कहीं समझिए अमानवीय कार्य है। ये पिता भी रो रो करके, हमें तो यही लगता है बेचारे अकेले होते होंगे, परिवार के लोग ना देखने पाए, बेचारे रोते होंगे उस बच्चे के लिए, क्योंकि भैया किसी का पुत्र हो, समाज में जितने लोग हैं सबके पास पुत्र हैं, सब लोग जानते हैं कि कैसे पाल पोस के उनको बड़ा किया जाता, कैसे आखिर में खिलाया जाता है। इनकी पत्नी के ना होने के बाद इनका वही दोनों लड़के सहारा। एक लड़का और भी आपके? हाँ, एक लड़का होता है, एक लड़का, अभी एक लड़की भी है? हाँ, एक लड़की भी है, शादी ना है।